नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से करना है, आपको करना है कि इस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही वीडियो को, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संध्या दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान किए पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्नान करें, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करना है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ मुंह धोकर आप पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शाम को जो पूजा का समय होता है वो गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि अगर सर्दियां चल रही होती हैं तो 4:30 पर ही सूर्यास्त हो जाता है, कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर के 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई कई बार 7:30 का टाइम भी हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम
मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसीलिए एक सही समय बताना कि किस समय दीपक प्रज्वलित करें ये थोड़ा मुश्किल होता है और ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हम हर बार दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, अगर घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, तो इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर के तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का अस्थायी वास आता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की। शाम के समय अपने घर के ईशान कोण, जहां पर भी आप अपने घर का मंदिर आपने बनाया हुआ है, उसी स्थान के घर के मंदिर में भी दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां वो यहीं समाप्त हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के प्रश्न हमेशा आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर नहीं, या फिर तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, या शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योत प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए,
ऐसे समय में आपको गाय का शुद्ध घी अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाए या फिर शुद्ध घी भी मिल जाए तो उसका प्रयोग करना चाहिए। या फिर आप चाहे तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करें या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करें, सभी दीपक आप तिल के तेल का या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करेंगे या फिर घर के जो भी दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ का, दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावल का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखते हैं या फिर अक्षत के रूप में यूज करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन हमें क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल सकते हैं, पक्षी उसे खा लेते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीपक प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो आप दीप प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी भी पात्र में भी रख सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट में रख लीजिए, उसी प्लेट में दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वहां आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, तो किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दीपक प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, शाम के समय जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, श्री कृष्ण, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मगर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दीप जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं और मंत्र उच्चारण आवश्यक होते हैं। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।